नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यहां की सियासत दिलचस्प होती जा रही है। एक ओर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दो महिलाओं और बुजुर्गों के लिए दो मुफ्त योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसी समय बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रही है। अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र का विमोचन किया। इसको नाम दिया गया है चार्जशीट। अनुराग ठाकुर ने कहा इसके अंदर प्रदूषण, भ्रष्टाचार, गुंडे, दंगाई और दिल्ली की हालत दिखाई गई है। यह आम आदमी पार्टी की कहानी है। बीजेपी नेताओं ने आरोप पत्र की एक बुकलेट जारी की है। इसमें बताया गया है कि आम आदमी पार्टी के सरकार में 1200 से ज्यादा AQI रहने के कारण दिल्ली सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ का शराब घोटाला किया। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप पत्र में बताया कि दिल्ली में सड़क, पीने का पानी और बिजली की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। इन सब चीजों को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार से वह दुखी हैं। उधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, ना कोई विकास का एजेंडा है। आज हम दोनों तरफ के एजेंडे और आरोपों पर चर्चा करेंगे। तो विकास के एजेंडे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। उसका नाम दिया गया है चार्जशीट। उसमें आम आदमी पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार, बिजली, पानी, अन्य मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीजों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। ऐसे में अब यह जो बीजेपी का चार्जशीट है वह आम आदमी पार्टी के लिए कितने मुश्किलें खड़ी कर सकता है, यह तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फौरी तौर पर यदि कहा जाए तो एक दूसरे के खिलाफ हमलावर होने का मौका तो दोनों पार्टियों को मिल ही गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी लोक लुभावन वादे कर रहे हैं और जनता के लिए कई योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है। संजीवनी योजना की बात करें, महिला सम्मान योजना की बात करें, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपने इतने साल के सूखे को खत्म करना चाहती है और चाहती है कि दिल्ली की गद्दी पर अब भारतीय जनता पार्टी विराजमान हो। ऐसे में चुनाव जनता को करना है और जनता किसे उस पर ताज का उसे फिगर बनाएगी या तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन अभी फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर होती हुई नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता रमाकांत मिश्र साहब जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता गौरव सिंह साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले गौरव साहब आप ही के पास आते हुए, क्योंकि मौजूदा सरकार आपकी है, आरोप पत्र भी आप ही के ऊपर फाइल किया गया है, चार्जशीट का नाम दिया गया है। हालांकि कमोवेश ऐसा कम ही देखना को मिलता है कि जो पुलिसिया सिस्टम है उसके बाहर ये चार्जशीट और आरोप पत्र टाइप की चीजें आदमी को देखने के मिले। लेकिन अब राजनीति में फैशन सा हो गया। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चार्जशीट आपके ऊपर लगाया गया है वह सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, या आपको लगता है कि वाकई इस बार बीजेपी अपने सुखाड़ को पाटने की कोशिश कर रही है और किसी तरह दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का उसका भी तो अरमान है ही ना गौरव जी? इस पूरे चुनाव में आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी लोगों को बता रही है, दिल्ली के लोगों के सामने अपना एक विजन लेके आ रही है कि अगर हम जीतेंगे तो ये चीजें हैं जो हम आपको लिए करेंगे। हम महिलाओं के लिए 2100 रुपए हर महिला को देंगे, हम हर बुजुर्ग का फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे, हम दिल्ली के ऑटो वालों के लिए ये चीज करेंगे। इस तरीके से पूरा विजन डॉक्यूमेंट है जो पर डे के बेसिस पे हम आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के सामने रख रहे हैं। वहीं जो हमारे सामने दूसरी पार्टी है बीजेपी, लोग पूछ रहे हैं कि उनका क्या विजन है। तो उनका एक ही विजन है कि केजरीवाल को गाली देनी है,
नई तरीके की गाली देनी है, नए नए कीचड़ उछालने हैं, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। दिल्ली के लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास बिजली का क्या प्लान है, तो वो कहते हैं कि केजरीवाल बहुत खराब है। लोग पूछते हैं कि तुम्हारे लिए महिलाओं के लिए क्या प्लान है, तो वो कहते हैं कि केजरीवाल ने ये कर दिया। तो इस पूरे चुनाव में अगर आप देखेंगे तो अब तक ना तो इनकी बारात का कोई दूल्हा है, बीजेपी कौन सीएम कैंडिडेट होगा वो कुछ नहीं पता, कैंडिडेट कौन होंगे वो भी इनको कुछ नहीं पता, अभी तक इन्होंने वो भी डिक्लेयर नहीं किए। और इसके अलावा इनके पास दिल्ली के लोगों को देने के लिए कोई विजन अभी तक नहीं है। ये दिल्ली के लोगों को बताने के लिए इनके पास कोई बात नहीं है। केजरीवाल को गाली देना ही इनका मुख्य एजेंडा आज की तारीख में बन चुका है। और इनके सारे नेता अलग अलग तरीके से नई नई गालियां खोज खोज के लेके आ रहे हैं और वही बस हम लोगों के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। बाकी इनके पास कुछ भी बताने को नया नहीं है। ठीक है खेरा साहब, आपके पास आते हुए और ये इम्पोर्टेंट सवाल जानते हैं, लोकसभा का जब चुनाव होता है तब हम यह बात कहते हैं कि भाई आप यह सवाल पूछते हैं विपक्षी पार्टियों से। खेरा साहब, आपके पास आवाज पहुंच रही है हमारी क्या? चलिए, खेरा साहब से पहले हम कनेक्शन स्थापित करेंगे, अभी अभी वो पहुंचे हैं लगता है। हम तब तक उसके पहले रमाकांत मिश्रा साहब के पास आते हैं। मिश्रा साहब, अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप पत्र लगा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार में है, वही से डिफेंड करेगी। आप कहाँ हैं मिश्रा साहब, ये भी बता दीजिए। अब एक सत्ता को पाने के लिए बेचैन है, एक सत्ता ना खोने देने के लिए हाथ पांव मार रही है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आप अपने आप को कहां आंकते हैं? आप यानी कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है? आपकी जमीन खो चुकी है? आपको लगता है कोई रेलेवेंस या प्रासंगिकता बाकी है दिल्ली में कम से कम आपके लिए? कुणाल जी, अगर चुनाव जीतना और चुनाव जीत करके सरकार बनाना ही अगर एक मापदंड है लोकप्रियता का, तो निश्चित रूप से आज की तारीख में कहा जाएगा कि भाजपा उसमें सफल है। हम उसको इसके लिए मुबारकबाद देंगे। लेकिन अगर जनता के हित में उतरने की बात है तो उसके लिए आपको हमेशा कांग्रेस को याद करना ही पड़ेगा। आपको पिछला इतिहास शीला दीक्षित का देखना पड़ेगा कि 15 साल का जो हमने शासन किया और जो दिल्ली को हमने यहाँ पे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया, वो 10 साल में बर्बाद हो रही है। ये सबके सामने ये सबको मिलेगा। हमारे पास आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हम वहाँ स्टैंड करते हैं जहाँ पे ना भाजपा स्टैंड करती है, ना झाड़ू स्टैंड करती है। जब भी जनता के हित में कोई आवाज उठाई, हमने आवाज उठाने का काम किया है। आज ये प्रश्न जो आज आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी झाड़ू के ऊपर या आप पार्टी के ऊपर जो आज दाखिल करने लगा रही है, हम तो खाली उनसे ये कहना चाहेंगे बैठ करके कि आपके दिल्ली में 7 सांसद जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं, 8 विधायक, 250 में से कम 200 निगम पार्षद 3 में है। किसी एक दिन भी आप लोगों ने इसके पहले जब केजरीवाल ने गली गली यहाँ पे दारू बिकवाना शुरू करी तब किसी ने इसका विरोध किया क्या? कभी आपने उनको कहा कि आपने गलत किया है? कांग्रेस ने ही इसके लिए झंडा उठाया, कांग्रेस गली गली में इसके विरोध में आई, कांग्रेस ने ये शुरू किया। और आज केजरीवाल जी जो आज देने की बातें कर रहे हैं महिलाओं को सुविधा, ये 10 साल में किसी ने उनके ऊपर पीछे चाबुक लेकर कोई खड़ा था क्या? कोई हंटर लेके खड़ा हुआ था, उनको रोक रहा था कि नहीं आपको नहीं देना है? ये 10 साल पहले महिलाएं वो अधिकार नहीं रखती थी कि उनको 2100 रुपए मिले। ये दिल्ली की जनता कभी अच्छे पानी की उम्मीद नहीं करती क्या? अच्छा पानी नहीं पीना चाह रही क्या? दोनों आदमियों की ये लड़ाई में, नूरा कुश्ती में आज दिल्ली बर्बाद हो रही है। हम लोग दिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं कुणाल जी। सत्ता में आए ना आए, जनता के उसमें जा रहे हैं, दरबार में जा रहे हैं। जिसको अच्छा समझेगी उसको चुनेगी। अगर उसको याद आएगा कि शीला दीक्षित की सरकार बढ़िया थी और उसके लोग बढ़िया थे तो निश्चित रूप से हमें चुनेगी। नहीं, अगर आज हम फिर खड़ा उतर पाएंगे शायद हम फिर हार जाए। मिश्रा साहब, आपकी बात से बिल्कुल ताल्लुक, इत्तेफाक भी रखता हूं मैं। नेशनल पॉलिटिक्स में आप बहुत प्रोमिनेंट हैं, आपकी बहुत प्रासंगिकता है, लेकिन आपको लगता है कि वो जनता याद करेगी तब शीला दीक्षित के टाइम को, तब वो चुनेगी? आपको याद भी तो दिलाना होगा उन्हें सर। आप कहीं दिखिएगा नहीं, लोगों के बीच में आप नजर में नहीं आइएगा, अपनी बातों को नहीं रखिएगा, तो फिर जनता का पता है ना, याददाश्त लोगों की कमजोर हो गई है आजकल। बहुत पुरानी चीजों को लोग याद नहीं रखना चाहते। निश्चित कुणाल जी, हम लोग समय समय पर इसके लिए हम आवाज उठाते रहे हैं और उठाते रहे। आपने पीछे देखा होगा, कोरोना काल चल रहा था, केजरीवाल जी घर में सो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी सो रही थी। इसी दिल्ली शहर से दिल्ली के बाहर फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव लेकर के इस पे सड़कों के ऊपर
वो तमाम लोग पूर्वांचल, यूपी, बिहार और शाम और उसके जाने वाले लोग सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर थे, घर अकेले भाग रहे थे। एक ऐसी ही पार्टी यहाँ दिल्ली में थी, कांग्रेस पार्टी थी, जो गली गली घूम घूम करके उन लोगों की मदद कर रही थी, उनकी सुख और सुविधा का ध्यान रही। तब भी हमने आवाज उठाई, हमने हल्ला बोल अभियान शुरू किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस टाइम तत्कालीन अनिल चौधरी से तब किया। आज हम अभी 10 दिन पहले न्याय यात्रा हमने दिल्ली में गली गली निकाली, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दो झूठों के बीच में कई बातें हमारी नहीं सुनी गई है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात। शिकायत से करते हैं अपने लोगों से, आप लोगों ने सुनी नहीं हमारी बातों का से भुगतना पड़ रहा है। आज परीक्षा में तो नकल कराई जा रही है, परीक्षा पत्र लीक हो रहे हैं, लेकिन 18% जीएसटी भी देनी। ठीक है मिश्रा साहब, नहीं आपने अच्छी बात कही, आपकी साफ गोई का हम सम्मान करते हैं। और अब हम रुख करते हैं खैरा साहब का। खैरा साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपको सुन पा रहा हूँ? ठीक है खैरा साहब, देखिए थोड़ी देर पहले मेरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साहब से बात हो रही थी, वह कह रहे थे कि भाई आप बिन दूल्हे की बारात है, कौन है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूल्हा, यह नहीं पता। देखिए, लेकिन उनका कहना वाजिब भी है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होते हैं ना, तब आप भी यही सवाल विपक्षी पार्टियों को बोलते हैं, भैया कौन है आपका दूल्हा। आपके यहाँ तो खैर प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक प्रोमिनेंट फिगर है जिनको लोग एक्सेप्ट करते हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन यह सवाल तब प्रासंगिक नहीं हो जाता है अब जब उन्होंने सवाल पूछा है कि आपकी रणनीति क्या है। आरोप पत्र आप लगा रहे हैं, आप तमाम चार्जशीट का जो है हाल बता रहे हैं लोगों को, लेकिन यह सूखा पाटने की कोशिश नहीं तो और क्या है? आपको क्या लगता है खैरा साहब, या फिर वाकई में इन आरोप में कोई तर्क है? जहाँ पर 2, 4, 6 पार्टियां मिलकर इकट्ठी होती हैं, उनको जरूरत है दूल्हे की, क्योंकि जनता उसमें कंफ्यूज है किस पार्टी की सरकार होगी। 4-5 लोगों में से सबकी विचारधाराएं अलग हैं, सबकी सोच अलग है और सबका एजेंडा अलग है। वो सब इकट्ठे हो जाते हैं एक कुर्सी की खातिर, एक स्वार्थ की खातिर, एक उनके भ्रष्टाचार न पकड़े जाए, इसके लिए कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और किसी तरह सरकार बना लें। अब मैं उसका उदाहरण एक सबसे बड़ा यही है कि जो केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के कहते थे सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डालती, वो तो सबसे बड़ी भ्रष्ट है, सो क्यों रही है सरकार, वही आज कहते हैं सोनिया जी ठीक है हम उनके साथ हैं, वो भ्रष्ट नहीं है। तो क्या जवाब होता है उनका? हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे भ्रष्ट से समझौता करना पड़ा है, चाहे जैसे कल तक चोर कह रहे, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। मतलब अगर वो वैसे ही कह रहे होते नॉर्मली तो एक बात अलग थी। एक उसी एजेंडा पर लेकर वो आए यहाँ पर चुनकर, और वही सब इकट्ठे हो जाते। उनको जरूरत है चुनने की, यहाँ पर प्रजातंत्र नहीं है, उनको जरूरत है। जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ तानाशाही है, उन्हें जरूरत है, क्योंकि उन्होंने एक आदमी जो भी बोल दिया केजरीवाल मुख्यमंत्री हो गया, उन्होंने सीनियरिटी से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने उठा के आदमी को बना दिया, उससे 20 आदमी सीनियर बैठे थे, इसके पहले राज्यसभा में बाहर से बुला बुला के सीटें बेच डाली सारी की सारी, जिनका कोई लेना देना नहीं था आप पार्टी से, ना वो कभी मूवमेंट में रहे थे, सिर्फ इस बात के कि वो रईस थे, उन लोगों को राज्यसभा की टिकट दे दी। तो सामने तो सब कुछ था, ये लोग सिंगल मैन सिंगल पार्टी, चाहे इसे दूल्हा बनाओ चाहे इसको बराती बनाओ, जो मर्जी करना है करिए। यहाँ प्रजातंत्र है, अगर हमें लगेगा हाँ एक लीडर की आवश्यकता है आपके साथ, तो ऐसा भी होगा कभी, लेकिन कोई है कि चुने हुए लोग आएंगे, लीडरशिप चुन लेंगे वो। ठीक है, आज का सवाल होता है, वहाँ की बात अलग होती है। पूरे हिंदुस्तान को जिसको चलाना है, तो कई जगह तो सिर्फ सिंगल मैन पे अमेरिका की तरह प्रजातंत्र की चिंता है, एक ही आदमी वहाँ पर तय करता है पूरा कई आदमियों के। नहीं, आपने सुनिए खैरा साहब आ रहा हूँ आपके पास। खैरा साहब, आपने एक बात कही, ठीक है, आपकी बात यदि आपके हिसाब से सही है तो सही है, बात अलग है, लेकिन आपको नहीं लगता है जब आप लोकसभा चुनाव में होते हैं तो जो हालत विपक्ष की है ठीक उसी तरह आपकी हालत दिल्ली में है? जैसे विपक्ष में आपकी सरकार के मौजूदगी में विपक्ष की हालत है लोकसभा में, वैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी में आपकी भी तो हालत है। हाँ, अभी दिल्ली का तो अभी निपटा के आए, पूरी की पूरी 7 सीटों पे अभी निपटाया है, बुरी तरह निपटाया। विधानसभा में क्या खुद निपट जाएंगे या निपटाएंगे? अब तो निपटा ही है, निपट जाना, हमारे निपटने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, ठीक है, गजब का कॉन्फिडेंस। ठीक है गौरव सिंह साहब, अब देखिए, अब कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, अब ये जनता डिसाइड करेगी, आप इस पे चुटकी ले सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि केजरीवाल जिस तरह से, आपके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जिस तरह से जनता की नब्ज को टटोलना एटलीस्ट दिल्ली के संदर्भ में जानते हैं, वो समझते हैं कि लोगों की क्या जरूरत है और इस हिसाब से अपनी बात को पिच करते हैं? आपको लगता है शायद इस खेल को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं समझ पाई है,
या फिर आपके लोक लुभावन जो आप फैसले वादे करते हैं और उन वादों को काफी हद तक आप आगे ले भी जाते हैं, ये भी बात सही है। आपको लगता है कि ये चीज काफी पसंद करते हैं दिल्ली के लोग, और इस बार चौथी बार आने के बारे में क्या विचार है आपका? कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है? जी देखिए, जनता की नब्ज पकड़ने की जहाँ तक बात है, तो अगर आप जनता के बीच में रहते हैं, हाँ, आप जनता से मिलते हैं, आपको जनता की बातें समझ आती हैं, आपको जनता के लिए काम करना है, तो नब्ज पकड़ना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ओके। दिल्ली के लोगों को सस्ती बिजली चाहिए, दिल्ली के लोगों को अच्छा फ्री पानी चाहिए, दिल्ली के लोगों को इलाज चाहिए, दिल्ली के लोगों को अस्पताल चाहिए। ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है समझने के लिए। लेकिन अगर जिसे सिर्फ अदानी का बिजनेस सेटल करना है, पूरी सरकार का कोर एजेंडा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जाए, तो वो कभी जाते ही नहीं जनता के बीच में, उनको पता ही नहीं है। तो वो बिजनेस क्लास को ही उनका पूरा फोकस रहता है कि किस तरीके से अदानी का बिजनेस दिल्ली में बढ़ाया जाए, तो उनको पता ही नहीं होता दिल्ली के लिए करना क्या है। वो पूरा चुनाव बीत जाता है और इनको ये बताने के लिए नहीं होता कि ये दिल्ली के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। आपकी मैथ्स भी ना उन्हें पजल कर देती है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं या समझते नहीं चाह रहे हैं कि उनको लगता है कि भाई सरकारी खजाना पे इतना बोझ होगा, कैसे ये मॉडल चल रहा है, इतना फ्रीबीज वाली सरकार है, मुफ्त के आरोप वाले चीज पर भी आपके ऊपर खूब लगते हैं। लेकिन हमने देखा है कि अन्य पॉलिटिकल पार्टीज भी अब उस मॉडल को काफी हद तक कॉपी कर रही है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दिल्ली की सरकार का बजट लगातार बढ़ रहा है और ये फायदे का बजट है। हमें दूसरे गुजरात का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो गुजरात में तो फ्री भी नहीं बांटते हैं लोग, फिर इनके ऊपर लाखों करोड़ का कर्जा क्यों है? हमने तो कोई कर्जा नहीं लिया नया सरकार बनने के बाद। तो बात यह है कि हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार को भी खत्म किया। जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार के रूप में इनकी सरकारें डकार जाती हैं, वो सारा पैसा अब दिल्ली की जनता के पास जा रहा है और उससे दिल्ली की जनता का फायदा हो रहा है। जनता को जब पैसा खर्च करना होता है तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कुछ हजार करोड़ रुपए चाहिए होते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लगाने के लिए, लेकिन वहीं जब आपका पूरा ध्यान इस चीज पे होता है कि अदानी के बिजनेस को कैसे पूरा एम्पायर को एस्टेब्लिश करना एक राज्य के अंदर, तो फिर उसमें आपका बहुत पैसा जाता है, सरकारों का पैसा उसमें खर्च होता है। और ये बीजेपी की 20-22 राज्यों में सरकारें हैं, ये क्यों नहीं बिजली दे सकते? अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिजली दे सकती है, लोगों को 24 घंटे बिजली दे सकती है, फ्री बिजली दे सकती है, तो इनकी 22 राज्यों में ये लोग क्यों बिजली नहीं दे सकते? कुछ यक्ष प्रश्न तो हैं, कुछ नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, कुछ यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न का मैं दोनों से जवाब लूंगा। मिश्रा साहब, आप सिर्फ ऑब्जर्वर की भूमिका में चुनाव में रहेंगे? हाँ, आ रहे हैं गौरव जी आ रहे हैं आपके पास। आप सिर्फ ऑब्जर्वर की भूमिका में रहेंगे। आपको लगता है कि जो जनता के लिए आवश्यकताएं हैं वो तो जनता के उसके लिए उसको तो पैसे देने नहीं चाहिए, वो तो उन्हें मुफ्त में मिलने चाहिए। आखिर डेवलप्ड नेशंस में भी तो ऐसा होता है, जो बेसिक चीजें हैं वो तो उन्हें मुफ्त में ही मिलती हैं। ऐसे में यदि आम आदमी पार्टी अपनी मुफ्त की राजनीति के सहारे लोगों का भला करके आगे बढ़ रही है और सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव भी नहीं पड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता इस मॉडल की प्रोत्साहन होना चाहिए और इससे सीखने की जरूरत है, या आपकी विचार अलग है इसमें? कुणाल जी, मैं किसी जनता को सुख सुविधा मिले, हाँ, हम लोग सब हमेशा इसके पक्ष कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, हाँ, राजघरानों के पास असीम संपत्तियां हैं, हाँ, आज की तारीख के अंदर आज भी हैं। राजघराने अगर बांटना ही शुरू कर देते चले गए, हाँ, तो उजड़ गए, कुछ नहीं रह गया। उसके साथ कुछ उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर बना करके रखा है, तो फ्री बीच चलती रहेगी। आज 15 साल जो शीला दीक्षित ने दिल्ली को डेवलप किया, जो मॉडल जिसकी चर्चा हमें आदरणीय हमारे मित्र कर रहे थे कि फ्री बिजली हमने दी, 24 घंटे हमने बिजली दी, ये 24 घंटे बिजली का कॉन्सेप्ट शीला दीक्षित दे करके यहाँ पे चली गई। प्रदूषण मुक्त दिल्ली को करके शीला दीक्षित चली गई थी। और आप दिल्ली के शहर में देखेंगे कि जो रिज के ऊपर पेट्रोल पंप तक बने थे, ये शीला दीक्षित जैसी लोह महिला का ये हृदय था कि उसने उन सबको हटा दिया, दिल्ली को सुरक्षित रखा लोगों के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, लोगों को उस इंफ्रास्ट्रक्चर से आने वाले अर्निंग से लोगों को लाभान्वित किया गया। हाँ। आज आप बात दीजिए, आप रिवीज बाहर दीजिए, आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को बोलता है राशन देता हूँ। आदरणीय केजरीवाल जी कहते हैं मैं बिजली फ्री देता हूं बैठ करके। अरे अर्निंग क्या बनाई है? 10 साल बाद खत्म हो जाएंगे रिसोर्सेज, फिर आप क्या देंगे? कुछ बना करके दीजिए ना, कुछ बना के देने की हिम्मत रखिए। बनाया तो कुछ आपने है नहीं। जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिल्ली में मिला था आदरणीय शीला दीक्षित की, उसका दोहन करके अगर आप बांटने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप नहीं कर रहे, ठीक पैदा करके कीजिए। ठीक है, मैंने ठीक है
ठीक है, मैंने गौरव जी से कहा था ये सवाल मैं दोनों से लूंगा, यानी अब मैं विजय खेरा साहब आपसे भी यही सवाल रखता हूं जो मैंने मिश्रा साहब से पूछा। फ्रीबीज 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 खूब हो हल्ला होता है, फ्री तो आप भी दे रहे हैं सर, आप भी एक बहुत बड़े तबके को बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं। यदि एक आदमी फ्री दे करके भी अपने रेवेन्यू मॉडल को इस तरह से सस्टेन कर रहा है कि वह घाटे में नहीं जा रहा है, तो यह अनुकरणीय नहीं है खेरा साहब। हर समय निंदा करने की क्या जरूरत है, कुछ चीजें हम सीख भी तो सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए बेसिक नेसेसिटीज जैसी चीज, लोगों को बुनियादी जरूरत की चीज फ्री मिलनी ही चाहिए, इसमें क्या गलत है? पहली चीज तो अभी बिजली की बताऊं मैं, बताइए। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि बिजली मुफ्त और बिजली मुफ्त, इसमें कोई शक नहीं, और 24 घंटे की बिजली, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये शीला जी लेके आई थी। इसके बारे में तो बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि तब सरकारी बिजली थी और उन्होंने निजीकरण कर दिया था। ये निजीकरण का अपने आप में एक प्रमाण है दिल्ली में कि जो बिजली बहुत कम मिलती थी और जब चली जाए तो सुधारने वाले नहीं आते थे, उसमें शीला जी के निजीकरण करने के बाद सुधार हुआ। अगर मैं उस सुधार को ये कहूँ कि शीला जी ने बेच डाला सब कुछ अनिल अंबानी को, तो क्या ये सच होगा? हम रोज रोज चिल्लाए कांग्रेस की तरफ पागलों जैसे, अंबानी अंबानी जी, अनिल अंबानी अंबानी को बिजली बेच दी, सब दिल्ली बेच डाली सारे। उनका सवाल ये था कि आपके पास 20 राज्यों में सरकारें हैं, आप किसी राज्य में ये क्यों नहीं करके दिखाते? आप प्लीज स्टॉप इट नाउ, है जब आपका नंबर है आप बोल लीजिए, नहीं तो मैं थोड़ी देर चुप बैठ सकता हूँ। फिर से आप सुनने का मादा रखिए। बोलिए। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? शीला जी की प्रशंसा से तकलीफ हो गई आपको? वो सही है तो सही है, तो वो बिजली निजीकरण के कारण हुई थी, वो एक अच्छा स्टेप था उनका निजीकरण का। और जब हम करते हैं तो वही कांग्रेस उस निजीकरण के लिए कभी अंबानी कह देती, कभी कुछ कह देती, उसके खिलाफ बोलती रहती है। एक बात। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे जो बांटने वाली बात वहीं तक कांग्रेस को करनी थी जो नहीं कर पाई, और जो मोदी सरकार ने हिंदुस्तान भर में करके दिखा दिया भाजपा ने, वो गांधी जी की 4 बातें थी। और इन 4 बुनियादी के बाद गांधी जी ने कहा था उसके बाद सरकार सब जगह विकास करे, तरक्की करे, पर ये चीजें 4 मुहैया आवश्यक हैं। उसी में था एक कपड़ा, मकान, रोटी, ये सब उसी घर, उसी गांधी जी का सपना था। और वो हमने सबसे पहले शौचालय और आवास हिंदुस्तान में ठीक है दे दिए, पानी पूरे हिंदुस्तान में जल हमने दे दिया। बिजली का जहाँ सवाल है, आप पार्टी ने बिजली नहीं, मीटर चोरी में हिस्सेदार है ये लोग। हर घर में जरा भी 5,000 का बिल है जिनका है, उनका 8,000, 12,000, 13,000, ठीक है, 16,000, तो नहीं, ठीक नहीं है। सुन लीजिए, अभी आपने इनकी बहुत प्रशंसा भी की है। हाँ। मैं बता सकता हूँ और गारंटी से कह सकता हूँ, हर आदमी बिजली के लिए रो रहा है। सर यदि नीतियां अच्छी होंगी, कुछ चीज जनता के प्रशंसा के लिए तो सब बैठे, जनता का भला होगा तो कौन प्रशंसा नहीं करेगा? आप दिल्ली में आ जाइएगा, सब कुछ बंद कर दीजिएगा, जनता आपको कोसेगी तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा? बताइए। शर्म नहीं आई तुमको भाई? शर्म नहीं लगी तुमको? बेशर्मी से 7 करोड़ का मकान में घुस गए, बना बनोगे, बोलते क्या? उसका तो जनता जवाब देगी ना भाई। देखिए अगली बार आप उस मुद्दे को उठाइए, यदि उस मुद्दे को उठाकर जनता को इसको रेलेवेंस लगेगा तो आपको जिता देगी। समय का अभाव है, बहुत क्षमा चाहते हैं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन अब दिल्ली चल पड़ी है चुनाव के राह पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो लोग हैं, दिल्ली के लोग, वो क्या इन सुविधाओं के एवज में जो सुविधा पार्टी दे रही है उसकी सरकार को आगे बढ़ाते हैं, या फिर जो उन सुविधाओं का खंडन कर रहा है और फिर एक बार फिर से लोगों से जो कुछ भी उन्हें मिला है यदि उस पर गौर करने की आवश्यकता पर बात कर रहा है, उसकी सरकार बनाती है। देखना दिलचस्प होगा, डिसाइड जनता को करना है। लोकतंत्र में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।